बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तमाम पार्टीज़ की तरफ से टिकट जारी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट होल्डर्स को उनके टिकट कन्फर्म कर दिए गए और उनके नाम जारी कर दिए गए। लिस्ट जारी होने से उसको वो भी हमने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की थी। आज मुस्लिम लीग काफ ने हल्का PP33 से सैयद मदद अली शाह साहब को टिकट जारी कर दिया है। हल्का PP33 से सैयद मदद अली शाह साहब मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार होंगे, जबकि बाकी सीटों पे उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट है। इसी तरह राजा असलम खान साहब को भी PP28 से उन्होंने टिकट कन्फर्म किया है। मूसा लाई का वो पैनल बनने जा रहा है। तहरीक लब्बैक ने अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब को PP33 का टिकट जारी किया है। जमात इस्लामी की तरफ से डॉक्टर हैदर एहसान साहब हैं। और इसी तरह मरकज़ी मुस्लिम लीग नून, मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से अब्दुल वाजिद डार साहब NA65 से और PP33 से सईद कुंदवाना साहब हैं। अब सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट जारी करने की बारी है। और ज़राए के मुताबिक आज खान साहब ने जो टिकट होल्डर्स के नेम की लिस्ट थी उस पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं और मुतवक्को की जा रही है, जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक आज रात गे तक जो टिकट होल्डर्स हैं उनके नाम जारी करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनकी लिस्ट अवेज़ा कर दी जाएगी और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ना है। बात करें NA65 हल्का PP33 और PP34 की, कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसको टिकट देने जा रही है, तो जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक जो पहले से उम्मीदवार थे, जब सईद फैजुल हसन शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके कुछ दिनों बाद इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट ये आई थी कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है उनको टिकट जारी, पार्टी टिकट हरगिज़ जारी नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में चौधरी जाहिद अकरम एडवोकेट साहब NA65 से उनके कागजात नामजदगी जमा है। एक तो वो टिकट के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो इन दिनों बैरिस्टर गौहर साहब के काफ़ी करीब भी रहे हैं, उनके पैनल का हिस्सा भी रहे हैं। इसके साथ साथ DIG सज्जाद साहब थे और हमारे ज़राए के मुताबिक, बल्कि ज़राए नहीं, ये कन्फर्म रिपोर्ट है कि वो डिसहार्ड हो चुके हैं और वो टिकट की लिस्ट से निकल चुके हैं, उनका नाम फारुग हो गया है। उनको किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिलेगा। DIG सज्जाद साहब को टिकट नहीं मिलने जा रहा। अब जो दो नाम बाकी हैं उसमें चौधरी जाहिद अकरम एडवोकेट साहब हैं NA65 से, और चौधरी नूर जमाल से हैं मियां इंतज़ार साहब के भाई। वो इस वक्त मोहम्मद खान साहब हैं जो कि NA65 से टिकट के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये दो नाम बाकी रह गए हैं, चौधरी जाहिद अकरम साहब और चौधरी मियां मोहम्मद खान साहब नूर जमाल से। अब देखना यह है कि इन दोनों में से किसके नाम NA65 का पूरा निकलता है। लेकिन यहाँ पे कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया है और सदात ख़ानदान ने भी, बावसूख ज़राए से मैं आपके साथ ये खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि सदात ख़ानदान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया है और उस रब्ते में मोनस इलाही साहब भी शामिल हैं। और ये तवक्को की जा रही है कि एक स्ट्रांग उम्मीदवार सदात ख़ानदान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर NA65 से होने जा रहा है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि तवक्को की जा रही है कि NA65 से इस दफ़ा फिर सदात ख़ानदान का ही कोई फ़र्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर होगा NA65 से, और वो कमरज़मान कायरा साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। ये बहुत ही बावसूख ज़राए से मैं आपको एक खबर शेयर करने जा रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA65 की टिकट की दौड़ में बज़ाहिर तो चौधरी जाहिद अकरम एडवोकेट साहब हैं, मियां मोहम्मद खान साहब हैं जो कि नूर जमाल से हैं, वो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। DIG सज्जाद साहब थे लेकिन वो इस लिस्ट से निकल चुके हैं क्योंकि वो मायूस हो गए हुए हैं और उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है। लेकिन सदात ख़ानदान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और इस सिलसिले में उन्होंने आज से 2 रोज़ कबल बैरिस्टर गौहर साहब से और शेर मरवत अफजल साहब से सदात ख़ानदान के अहम
3 लोगों ने उनसे मुलाकात की है और टिकट के सिलसिले में 2 दिन इस्लामाबाद में ये क़याम हुआ है, बैठक हुई है और उसमें मोनस लाई साहब अहम किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि परवेज़ लाई ग्रुप ये चाहता था कि मियां इमरान मसूद साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाए NA 65 का। NA 65 के उन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए थे, लेकिन उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे, इतराज़ात लगा दिए गए थे। एक खबर ये भी है कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन सादात ख़ानदान के कुछ अफराद जिन्होंने 2 दिन कबल इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि फैजुल हसन शाह साहब वो इस इलेक्शन से विदड्रॉ कर जाएंगे और उनके ख़ानदान के ही एक बंदा जो है फ़र्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ेगा। इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सैयद वजाहत हुसनैन शाह साहब, सैयद हबीब हैदर शाह साहब एक स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 65 के टिकट होल्डर के तौर पे सामने आने वाले हैं। ये मेरी बात को नोट फरमा लें कि सादात ख़ानदान में से सैयद वजाहत हुसनैन शाह साहब और सैयद हबीब हैदर शाह साहब, ये 2 नाम वहाँ पे फाइल किए गए हैं और इनमें से कोई एक नाम NA 65 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी हो सकता है। 2 दिन कबल इस्लामाबाद में बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और 2 दिन ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट सादात ख़ानदान में से सैयद वजाहत हुसनैन शाह साहब को या सैयद हबीब हैदर शाह साहब को मिल जाती है तो सैयद फैजुल हसन शाह साहब अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और फिर सैयद वजाहत हुसनैन शाह साहब या सैयद हबीब हैदर शाह साहब में से कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर होगा, वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात और भी क्लियर करता चलूँ कि चौधरी जाहिद अकरम एडवोकेट साहब भी एक स्ट्रांग उम्मीदवार के तौर पे NA 65 से उम्मीदवार हैं। इसके साथ साथ अगर हल्का PP 33 की बात की जाए तो वहाँ से बद्दर खानदान एक मजबूत उम्मीदवार है और इसके साथ साथ चौधरी जाहिद अकरम साहब PP 33 से भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि चौधरी जाहिद अकरम साहब के NA 65 और PP 33 दोनों से कागजात नामजदगी जमा है और उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो दोनों हलकों से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं कि अगर उनको NA 65 की टिकट नहीं दी जाती तो उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको हल्का PP 33 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट दे दी जाए। लेकिन इसके साथ साथ सादात ख़ानदान ने भी भरपूर एंट्री की है और सैयद वजाहत हुसनैन शाह साहब, सैयद मेहदी हैदर शाह साहब, सैयद हबीब हैदर शाह साहब ने 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से मुलाकातें की हैं। चौधरी मोनस लाई साहब ने बैरून मुल्क बैठ के इन मुलाकातों की तस्दीक भी की है और उन्होंने इस मुलाकातों में बड़ा अहम रोल भी अदा किया है। तो ये भी हो सकता है कि सादात ख़ानदान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करने में कामयाब हों। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कमर ज़मान कायदा साहब और सादात ख़ानदान के दरमियान बड़ा टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की टिकट जो है वो सैयद चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध साहब को मिल चुकी है और चौधरी नसीर अब्बास सिद्ध साहब कमर ज़मान कायदा साहब को उसका टफ टाइम नहीं दे पाएंगे जिस तरह सादात ख़ानदान देने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने टिकट होल्डर्स के नाम फाइनल कर दी हो चुके हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी क्योंकि 13 तक ख़त्मी तारीख है और 13 तक सब पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने अपने टिकट जो सर्टिफिकेट हैं वो जमा करवाने हैं, तो उनको पार्टी का जो निशान है वो अलाट होना है। तो कल का दिन बाकी रह गया है। उम्मीद की जा रही है कि आज रात को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनके नाम की लिस्ट जारी कर देगी। अगर आज ना किए तो कल दिन के किसी टाइम भी उनके नामों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पे सादात ख़ानदान भी भरपूर और मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पे। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रोग्राम आज के बाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह एक नई ब्रेकिंग के साथ आपके साथ दोबारा लाइव होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।